यार हमारा आपने टेबल जो है ना वो बहुत ज़्यादा आगे कर दिया है, उसमें इतना मुझे कभी पानी वो मुश्किल नहीं होती थी अपना तब कॉफ़ी का कप संभालना तुम। हाँ वो कभी मुश्किल नहीं होती थी वो उठाने में, अब बहुत मुश्किल हो रही है। जानम देख लो मिट गई दूरियां, हम यहाँ हैं, यहाँ हैं, यहाँ हैं, यहाँ। क्या क्या हो गया एक हफ्ते में, ये तो बताओ, थोड़ा सा राउंड अप तो दे दो। कुछ कॉकरोचेस की रुकावटें, कुछ सीरीज विन की शुगनियाँ। शुगन्नियाँ। शुगन, अब शुगन और अच्छा शुगन होता, अच्छा शुगनियाँ। अच्छा वेस्ट इंडीज में पाकिस्तानी मजबूरियाँ। अबे इतना अच्छा तो खेल रहे हैं, अब क्या तुम्हें शिकायत है? शाहीन बस की बॉलर्स नहीं है, जिल्लत। बॉलर्स नहीं है जो कि अच्छी पेस वाले हो, सब 130 वाले हैं। शाहीन अच्छा शाहीन के साथ क्या हुआ है? की जिल्लत हुई लंका में भाईजान। इतना घटिया गा रहा है ना तू, मुझे ऐसा लग रहा है तू मुझसे बात कर रहा है, जो तू फिर मुझे रियलाइज होता है मैं क्यों क्वेश्चन कर रहा हूँ, ये तो अभी अपना गाना गा रहा है फजूल का। मैं भी साउंड चेक दे रहा हूँ नैन भाई, साउंड चेक, क्योंकि साउंड चेक इज इम्पोर्टेंट। वो भी मदहोश हो गया है सुन के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाईजान, मेहरबान कदरदान, आ Sound check गए से- आपके ओके, आ चार गया क्या? होशियार। ओके 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 बिल्कुल सही है। ओके हो गया, टनाटन हो गया मेरे भाई, टनाटन हो गया। नैन भाई क्या हम कहाँ गायब आगाज कहाँ करें? थे, कहाँ गायब थे? नैन भाई कुछ थी रुकावटें, कुछ थी मजबूरियां, लेकिन अब हम यहाँ हैं, यहाँ हैं, यहाँ हैं, यहाँ। बहुत अफसोस की बात है वैसे, आप एक हफ्ते से माशाल्लाह से फैमिली को टाइम दे रहे थे, ठीक है, और उसको आप बोल रहे हो मजबूरियाँ। मैं तो बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रहा था। कितनी गलत बात है यार। मैं तो मजबूरी के कारण बैठा हुआ था भाई घर में, मैं तो इंतजार में था, हे अल्लाह ये कुछ कर लें, प्रोग्राम बना लें, कुछ शुरू हो तो हम शो कर लें। अच्छा लास्ट संडे हम वर्ल्ड कप फाइनल पे गए थे ना? यस, व्हेन वी वर विद अंकारा मेसी इन स्पेन। स्टार्ट, नहीं सिर्फ आप थे, बट देन वी टर्न इनटू एस्पेनॉल। लाम मीम, लाम मीम, लाम मीम। वी टर्न ओ बाबर की बचत, बाबर की बचत। ये बदलते तुम हो, रंग जो है ना वो तुम बदलते हो। तुम पूरा मैच मेसी के साथ थे, हमारे साथ बच्चे देख रहे थे, बच्चों को भी तंग कर रहे थे तुम। यार मैं वो जो एक बच्चा बैठा हुआ था, बच्ची जो बैठी हुई थी, मैं उसका साथ देने के लिए था, सही वरना है। वो अकेला उस वो होती बच्ची कि का मेरे क्या साथ कोई साथ भी दे नहीं रहे हो, वो खुद तो स्पेन का गोल एंजॉय कर रही थी। पसंद उसको अर्जेंटीना था। स्पेन का गोल हुआ सेलिब्रेटिंग। उसको मेसी के अलावा कोई दूसरे प्लेयर का नाम नहीं पता पूरे मैच में, और तू उसका साथ दे रहा है। वो तो ऐसी, वो भी सही तरह का एंजॉय ही कर रही थी। वही हम भी कर रहे थे, अनकारा मेसी एंड लाम मीम। लेकिन क्या गेम हुआ था यार, कोई क्या गेम होना, वन साइडेड गेम, वही अर्जेंटीना तो बोल रहा हूँ, क्या गेम हुआ था, मतलब क्या गेम हुआ था इन अ सेंस, वो नहीं कि क्या बेहतरीन, मतलब क्या बकवास गेम हुआ था। वो वर्ल्ड कप फाइनल, इससे घटिया वर्ल्ड कप फाइनल नहीं हो सकता था। जो रोना धोना मचाया अर्जेंटीनियों ने आई, आपको पता है उन्होंने 80,000 अर्जेंटीनियंस ने प्लेज किया कि ये फाइनल दोबारा होना चाहिए। फीफा को जो दिया तो उन्होंने कहा कि ऐसा होगा, हाँ इट वाज रिग्ड उन्होंने अकॉर्डिंग कुछ प्रपोज दिया। ओके, पता नहीं 28 मिलियन लोगों ने प्लेज किया है, फीफा को भेजा कि भाई अगर ऐसा प्लेज पे करना है गेम तो अर्जेंटीना को वर्ल्ड कप में नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा एक्सेप्ट करा लो, अगर 80,000 की मान रहे हो तो फिर 28 मिलियन की भी मान लो। हाँ गेम को तो बहुत डिस्ट्रीब्यूट में ले आए वो लोग ना, अर्जेंटीना बहुत यार, हर गेम माज। वो कैबो वर्दे वाली एक नई टीम आई थी, सही है, उससे बेईमानी करके जीते, ठीक है। उसके बाद वो इजिप्ट से सबसे ज़्यादा, उसके बाद स्विट्जरलैंड से, स्विट्जरलैंड हालैंड तो नॉर्वे है ना, उनका दूसरी तरफ मैच था, उनका इंग्लैंड से मैच हुआ था, फिर इंग्लैंड से मैच जीता उन्होंने, ठीक है। लास्ट में आखिरी 12 मिनट में मैसी मैजिक की वजह से जीता वो, और फाइनल में तो यार जो घटिया वो खेल रहे थे पूरे मैच में। अगर ये वो प्लेज जो फैसल बता रहे हैं उन्होंने किया, अगर वो बेस्ट ऑफ 3 भी करा लें, वो 3 के 3 स्पेन जीतेगा। नहीं उन्हें वो बड़े मियां को किसी ने पास ही नहीं दिया। और तुम उससे देखो बात, वो देखा एक सीन दिखाया उन्होंने आके, वो बंदा उसे कोई हाथ रख के मुंह पे बात कर रहा है मैसी से, तो मैसी हरामीपन शुरू कर दिया कि यार वो ये क्योंकि मुंह पे हाथ रख के बात करोगे तो आपको रेड कार्ड मिल जाता है।
वो शुरू हो गया, मुंह पे हाथ रख के बात कर रहा है, ये इतना तपे हुए थे वो हाँ हाँ हाँ, कि समझ ही नहीं आ रहा क्या जबकि करें। वो उसको ये बता रहा था कि उसके मुंह पे लगी हुई है। हाँ नहीं मगर मेसी के साथ गलत हुआ ना, मतलब इतना बड़ा प्लेयर और उसको वहां फाइनल में लग रहा था, उसको कोई खिला ही नहीं रहा बेचारे। बड़ा प्लेयर तो नहीं है, छोटी हाइट का है वो। हाँ कद में छोटा है, 4 फीट है, ये तो तुम बात बिल्कुल सही कह रहे हो। मगर यहाँ अब आज हम फुटबॉल की बात करने के लिए नहीं बैठे हैं। मैं प्रोग्राम का हुनैन भाई बाकायदा आगाज करना चाहूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम का स्टार्ट प्रोग्राम का स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम। आ गए 4 रुपया बहुत मजेदार शानदार बेहतरीन फुटबॉल और एनालिसिस लेके, और जैसे कि आपको मालूम है हम आपकी खिदमत में हाजिर हो चुके हैं और इस वक्त लाइव मैच चल रहा है पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज का, और पाकिस्तान बहुत ही इंतहाई मुस्तहकम पोजीशन के अंदर है। मगर ये मुस्तहकम पोजीशन कब पलट के पाकिस्तान के अगेंस्ट हो जाएगी इसका हम सबको मालूम है। ये किसी वक्त भी हो सकता है, किसी वक्त भी कोलैप्स आने वाला है और वेस्ट इंडीज दोबारा रन बनाने वाला है, उसके बाद हम पूरी बात करेंगे। मगर दूसरी तरफ उन्हें जो फाइनली जीत के कदम छुए टीम इंडिया ने अगेंस्ट जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे को हरा दिया। वाह यार वाह। फाइनली हमारी टीम इंडिया ने, जो कि बहुत ही दुनिया की नंबर 1 टीम समझी जाती है वाइट बॉल के अंदर, वो जिस तरह चकनाचूर हुए, जिस तरह अभिषेक शर्मा फेल हुए, चिकना नहीं, हमेशा समझ चकना होता है हाँ भाई, जैसे वो चकनाचूर हुए, चिकने चकनाचूर हुए ना, सारे चिकने ही तो हैं अब जो टीम में है तुम्हारा उनकी। यूजर आगे कह रहा है, हेलो चारुशियार, कैसे हैं आप सब? आज मैं बहुत टाइम बाद आया हूँ, 20 दिन से पुलिस के डंडे खा रहा था, जंतर मंतर पे अपने देखा, इंस्टा पे बहुत देखा यार, इंस्टा बहुत तो पूरा गलत भरा स्टार्ट हुआ लिया था। मैंने आज। स्टार्ट तो यहाँ से होना चाहिए था, जंतर मंतर कली कलंतर, आज मगर आप यार, तुझको बना दूं बंदर। मैं तो बात आप इसको यूं देखो ना, श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडिया नहीं इंडिया बाद में आया है, नेपाल, जेंजी वाले इंडिया। जितना कह लो कि जेंजी वो, अब इंडिया। अब तुम जेंजी रहे नहीं ना, अब तुम ही कर सकते थे या हम कर हम सकते नहीं थे। है, हम नहीं है जेंजी बेंजी। देखो हम लोग तो मर गए बहुत अरसे पहले, हम लोग नहीं जाग सकते। तो वो हवा यहाँ पे असल में चली भी नहीं अभी वो कौन सी वो इलामा इकबाल की कोई शायरी है जिसमें मुर्दा कौम करके है, हम मुर्दा कौम हैं। अबे ये नहीं, 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 हम जिंदा नहीं, कौम हैं। नहीं हम उल्टा है भैया, मुर्दा कौम। और अपनी तूने एग्जाम्पल नहीं देना। और अल्लामा इकबाल पे लगा दिया तूने हाँ, सीधा और डायरेक्ट सीधा। लांछन न्यूज़ पे जो आ नहीं सकता ना अल्लामा इकबाल के ऊपर, उनकी भी रूह कांप रही है बैठी हुई। अबे भाई मैंने तो बनाया था शाहीन कि तू कर खुद को बना हाँ, देना। मगर उन्होंने ये भी बताया था ना, शाहीन भाई वो वाला उड़ने वाला है, ये वाला नहीं, ये वाला तो ये बहुत चलने सही वाला है। नहीं। ये चलने वाला ये तो चलने सही वाला है। भी नहीं है, इसके घुटना खराब है, चलने वाला भी नहीं है। और नाजरीन जिस पुराना तरह दिखा इमाम है। उल्लाह आउट हुए वो सामने आया। रिप्ले है बात वो, बाद में replay। बात ये है कि ये इंडिया वाले भी जाग गए यार, और बहुत बड़ा अच्छा नहीं भाई, सबसे पहले तो भाई ये सलूट है भाई, ये जंतर मंतर वालों को, ये जेंजी जो इंडिया के हैं, इनको मैं सलूट पेश करता हूं नैन भाई। जिस तरह इन्होंने अपने गोदी मीडिया के खिलाफ और नरेंद्र सिंह मोदी के खिलाफ आवाज उठाई, और जैसे स्टैंड लिया, और जैसे लाठियां खाई फैसल, लाइव क्या क्या सीन देखे भाई हम लोगों ने। मतलब वो कुछ कोई लोग लाइव वीडियो भी बना रहे थे, एक मेरे सामने वो लाइव वाला भी आया। नहीं बहुत सारे जो उनके यूट्यूबर्स हैं ना, जिसमें एक बहुत मशहूर है समदीश, जिसको मैं देखता हूँ इसलिए मुझे लगता है लंबे मशहूर। वाला जो, हाँ समदीश भाटिया जिसका नाम है, जो अनफिल्टर्ड इंटरव्यूज करता है ना सब ट्रम्प की सेलिब्रिटी। टोपी जो पहना हुआ था, हाँ शायद वही, तो उसने भी डंडे खाए भाई, और भी एक दो, उसने इतने ज्यादा नहीं खाए, लेकिन बाकी जो औरतें उन्होंने और भी ज्यादा उसको खाए। बेसिकली वो कहने लगा कि भाई जब आप मीडिया वालों को उसको जाने दे रहे हो जो गोदी मीडिया का था, उसको जाने दो, तो मुझे क्यों नहीं जाने दे रहे? इक्वालिटी रखो ना, मैं भी मीडिया का आदमी, मुझे भी जाने दो, आपको कवर करने दो, स्टोरी रियलिटी बताने दो, उसको मार मूर्ख। अबे भाई, और नहीं मगर जो जज्बा था, और क्या बोलने वाली लड़कियां, क्या बोलने वाले लड़के यार। हुनैन मैं तो कह रहा हूँ ये जो है इसलिए कर गए कि वहां डाला नहीं है, क्या या नहीं? हम बाकी मुर्दा हो चुके हैं, वहां डाले का खौफ नहीं है, इसलिए उन्होंने नहीं, ये कर डाले लिया। वाले की बात नहीं, तो मोदी भाई यहाँ तो डाला आता है ना, वहाँ तो उठा के मार देते हैं ना मोदी वाले तो। मास देखो यहाँ पे, यहाँ से बहुत सारी चीज़ें कंपैरिजन सेम टू सेम बनता नहीं है। सिर्फ नेबर है तो चलो आप बोलो यार यहाँ पे क्यों नहीं हो यार, हुनैन सकता, भाई, लेकिन यहाँ पे इस तरह के प्रोटेस्ट जेनजी वाले एग्जैक्ट तो नहीं होते, लेकिन बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज के लिए यंग जो आवाम है वो तो फिर भी निकली है पिछले 10 सालों में। हाँ, ठीक बस है। मगर हुनैन भाई यहाँ पे अभी खान थोड़े साहब दिन के पहले लिए। जेंसी कॉल हुई थी, हाँ। ये फैसल पे। शारा फैसल पे हुई थी, इसके लिए यार हमारे ये जो कराची का हाल है, इसके लिए जेंसी कॉल हुई थी, कोई आया ही नहीं। सबने कहा इंस्टाग्राम पे स्क्रोल कर लेंगे यार, हमारे ये हम लोग तो अभी की बात कर रहे हो ना तुम, अभी की बात कर रहे हो आप। वी आर डेड पीपल। नहीं वो तो वो एक मूवी है 6 सेंस, आई सी डेड पीपल, वो पाकिस्तान के बारे में बात कर रहा है।
ये डेड नहीं नहीं, क्या मतलब आगे मेरे बड़ा मेरे ख्याल से अफसोस, आप, एक तरफ उनको देख के रश्क हो रहा था, दूसरी तरफ अफसोस मैंने हो एक रहा था बात, अपने ऊपर। मैं सीरियसली बिलीव करता हूँ, मजाक में नहीं की थी मैंने ये बात, आप पता नहीं क्यों उसको अब फिर भी मजाक में लोगे। देखो ये सारे जो कंट्रीज़ हैं, बांग्लादेश, इंडिया, ये यूँ राइट पे है ना, मतलब हमारे ईस्ट साइड पर है, तो ईस्ट से हवा चल रही है और फिर पाकिस्तान में बाद में आएगी, ठीक है। या आप उसको यूँ समझ लो कि हमारे यहाँ इतनी खराबियाँ हैं ही नहीं जितनी वहाँ हैं। ये इसको बात आप है। ऐसे, अगर आप पॉजिटिवली लेना चाहो माज भाई, नहीं, मैं- तो इसको ऐसे भी ले सकते और हो, खराबियाँ- हम इतने ख़राब हैं ही नहीं। देखो बहुत अच्छे खराबी हैं, उसको हाँ, तो बहुत अच्छे हैं भाई, बड़े नेक हैं भाई, भाई, बहुत एक नेक आदमी हैं। जो मर गया उसको खराबी पता लगेगी। डेड We are dead. डेड सिक्स सेंस के मूवी का डायलॉग, आई सी डेड पीपल, वो पाकिस्तान के बारे डेड में। कैन वॉक बट दे कैन नॉट टॉक, बात नहीं कर सकते। हम अपने बारे में चल बात सकते। नहीं करो यार, अपने बारे में, उनके बारे में बात करो। और एक वो होता है ना कि आप घूमने गए यार, हम यहाँ क्यों नहीं मूव हो जाते, आपने देखा फुटेज, आप तारीफ करो उनके फुटेज, अपने पे मत आओ, हम नहीं करेंगे ये हमारा काम नहीं है। मगर फैसल तुम्हें क्या देख के क्या फील हुआ? नहीं तुम्हें यार, क्या मुझे देख के पता है वो बात है ना कि लग रहा था यार है, तो नहीं यार क्यों बोल रहे हो? हाँ जवान यार बच्चे। बोलो, हाँ यार बोलो। जवान बच्चे हैं यार। जवान बच्चे हैं ना, बाकी सबको हिला दिया, मतलब पूरी दुनिया को हिला दिया ना। कल एक मैंने वीडियो देखी थी, वो लड़का वीडियो बना रहा है, उसको डंडे मार रहा है पुलिस वाला, वो सारा हिल ही नहीं रहा, खा रहा है। खा रहा है डंडे, मतलब उसको फर्क ही नहीं पड़ा, वो अपना काम कर रहा है, वो डंडे पर डंडे यहाँ मार से पागलपन चाहिए ना आपको। नहीं, पागलपन यहाँ पे भी ऐसे हैं वो, लेकिन उनका कह रहे हैं यार क्यों करें हम, क्या असल फर्क? खौफ डाला। नहीं असल में मसला I feel the नहीं, khawf is डाला। कहाँ यहाँ पे? हाँ नहीं, जिस तरह से यहाँ क्रैकडाउन हुआ ना, अबे यार तो सबकी लुबलुब हो चुकी अच्छा है। सही है, वो समझ में आता है, वो हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अगेंस्ट दी स्टेट पे चले जाते हो, मैं भी बात कर रहा हूँ, आप बात इस पे आ जाओ स्टेटमेंट पे। कराची का जो हाल है, कराची के हम इसी पे निकल आए कि यार ये रोड बनाओ, नहीं तो हम नहीं हिलते यहाँ से, आप फोकस करके काम करो उस पर। और वो बाबले खान एक और ना, एक और ऐलान करा है उन्होंने कल, वो सुना तुमने? वो आप वो छोड़ो, आपने साइकिल एम्बुलेंस देखी? ओहो, व्हाट एन यहाँ में आपने इमरजेंसी। साइकिल एम्बुलेंस देखी? बेहतरीन है, मतलब ये तो जो चला रहा है उसके आपने सिर्फ कूले पे सुई चुभानी है जोर से, ताकि वो जोर से वो लगाए, और 120 की रफ्तार से। यार मतलब उन्हें जहालत की इंतहा यार। भाई हमारे यहाँ कराची के लोग अंदर एयर एम्बुलेंस साइकिल बनाते हैं। एम्बुलेंस लॉन्च हो चुकी है जी, क्योंकि रोडों की इन्होंने ऐसी, मेरे मुंह से भी कुछ निकल जाएगी, ऐसी की तैसी कर रखी है कि इन्होंने कहा गाड़ी तो एम्बुलेंस तो यहाँ से गुजर नहीं सकती, तो इंतजाम ऐसा करो कि साइकिल चला दो। तो यार तुम लोग कोई मेहनत को तुम लोग यार पॉजिटिवली लेते ही नहीं हो। मुझे क्या पॉजिटिव है भाई इसमें? इसमें सुनो। साइकिल ये आप लाएगा, पॉजिटिव से ये बताओ। लाएगा, अरे निकाल मुझे के लाएगा, साइकिल ये का लाएगा। पंचर हो जाएगा, यहाँ साइकिल वाले भी बे मिलेंगे उसको। साइकिल एम्बुलेंस पे क्या तुम लोग को क्या लग रहा है यार? कोई मतलब वो बनाने वाले तो चलो सही है, तुम लोग इतने बेवकूफ हो यार कसम से। साइकिल पे क्या मरीज को लेके जाएगा वो? नहीं, हम बात ही नहीं कर फिर क्या करेगा साइकिल पे? डॉक्टर को लेके जाए, आज मैं डॉक्टर बैठ जाए। वो करना first क्या है aid- साइकिल वो एम्बुलेंस? फर्स्ट एड देगा आदमी को। अरे नहीं, साइकिल एम्बुलेंस को बताया जाएगा कि मरीज बीमार है, वो जाके एम्बुलेंस लेके आएगा। इसलिए भाई नहीं यार, हद हो गई माँ। साइकिल हो जाएगा। हाँ भाई, ये- वहाँ लाश, अब तो वो उस पर अटैक आ रहा था, अब तो लाश हो गई होगी, वो उसको जाके उठा लो। वो असल में करेगा ये पे साइकिल जाके। पैगाम एम्बुलेंस है, उसमें उन्होंने छुपा दिया है पैगाम को, वरना वो न्यूज़ नहीं वो बनती मरीज ना। के लिए नहीं है साइकिल एम्बुलेंस। वो है, अगर आप जैसे फोन आया कि बंदा मर रहा है, तो वो साइकिल पे निकलेगा, वो कैमरा होगा उसकी, वो शूट करेगा कि कैसे मर। नहीं, ये एग्जाम्पल सेट करेगा कि अगर तू इस तरह साइकिल चलाता होता तो ये इबरत निशान बना रहे हैं जो बीमार और अनफिट लोग हैं ना, कि देखो साइकिल चला। वो आगे बताएगा आगे उसको, बताएगा। वो बताएगा। कि आपने ऐसे साइकिल वो चला। कहेगा यार मैं तो गाड़ी चला था, मैं एक्सरसाइज को कह रहे गाड़ी क्यों चला रहे थे, साइकिल चलाते तो एक्सीडेंट नहीं होता हमारा। ये वजह है। अबे मतलब जहालत होना है। जहालत नहीं, अकलमंदी। जालत नहीं है यार, जालत Future क्यों बोल thinking। रहे हो यार? सॉरी भाई, कम खर्चे में जो काम- और इसी फ्यूचर थिंकिंग के अंदर एक चीज आ चुकी है कि अब वो जो डिस्को वैगरी है ना तुम्हारी गुलशन के अंदर, हाँ। उन्होंने कहा यहाँ लोग खड़े होके बहुत डिस्को कर रहे हैं। हाँ हाँ, यहाँ बहुत ट्रैफिक जैम है। वो जो कराची की सबसे चौड़ी रोड है डिस्को बेकरी वाली, हाँ। 600 मीटर की जो रोड है वो इतनी चौड़ी, उन्होंने कहा इसके ऊपर हम बनाएंगे 660 मीटर की होगी। 60 मीटर ले ले तू, मगर सबसे चौड़ी रोडों में से एक रोड होगी वो। अच्छा हाँ, उसके ऊपर से ये बना रहे हैं हुनैन भाई, एक आर्च, सही है। नई आर्च निकालेंगे डिस्को बेकरी पे, और एक नया पुल अच्छा, बनाने मजे की बात देखें आप, इन्होंने शाह फैसल पे बनाया इस तरह का एक ब्रिज, वो 120 दिन में बना दिया। सही है। और वो गिर जाएगा हमें पता नहीं चलेगा सिर्फ। उसका करना क्या है हमें? नहीं, आप उसका करना समझें, क्या है? आप समझें, ये रोड है डिस्को बेकरी की, हाँ। सही है, यहाँ ब्रिज बना, और यहाँ कवाड़ा हुआ है, यहाँ कुछ नहीं कर हाँ, रहे बिल्कुल। यहाँ तो केस चल रहा है, हम क्या केस करें, चल रहा है। और ये बना रहे हैं। तो अब ये वो जो ब्रिज बना रहे हैं, जिसको डिस्को करना होगा वो नीचे से निकल जाएगा, और जिसको डिस्को नहीं करना वो ऊपर से निकल जाएगा। मतलब यार वहां बनाने की क्या जरूरत है? अबे भाई, ये मज़ार कायद की रोड, यार इससे बेहतर कोई रोड थी कराची में? अबे इसको क्यों खोद के रख दिया तुमने? और यहाँ पे बनाई थी कौन अभी। सा अंडरपास बना रहे हो तुम यहाँ और पे? अभी थोड़ी मैंने बना दी थी,
यार मतलब पता नहीं कहाँ से सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और कोई एक और ब्रिज भाई ये कायदे आज़म के मज़ार तुम लोग को पता होता नहीं है कि कर क्यों रहे हैं, और तुम लोग फजूल में कायदे आज़म के मज़ार में लोग जाके अश्लील हरकतें करते थे, नहीं करते थे। उन्होंने सारे चारों अतराफ में खोद दिया, कोई पहुंच ही ना सके कायदे आज़म का मज़ार। ये देखो आप, तो लोग जो खोदा हुआ है ना, जो बना नहीं रहे, तो वहाँ जाके अश्लील हरकतें हो रही। मकसद कहने का ये है भाई, जो हमारे मुर्तज़ा वहाब भाई हैं, हम ये बात कर रहे हैं शायद इसलिए कि शायद हमारी कोई वीडियो देख ले और यहाँ भी कोई जो है ना वो जनरेशन जेनजी की कॉल आ जाए। नहीं, हम किसी को ना कॉल दे रहे ना हम किसी को फ़ोन कर रहे हैं भाई, सीधी सी बात है। हम बता रहे हैं कि हम क्या फेस करते हैं, हम कुछ कर ही नहीं सकते। मतलब आने में इंसान जो है ना मट्टी मट्टी हो जाए। खैर उन्हें तो लेकिन वैसे बताओ जंतर मंतर के बारे में। इतना बड़ा चेंज मुझे ऐसे लगता है आया ऐसे कि 12 साल से मेरे ख्याल से मोदी 2014 से वहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट है, और ऑपोजिशन उनकी एक ही मेन ऑपोजिशन जो है वो कांग्रेस समझी जाती है, और वहाँ पे वो उनको कम्पीट नहीं कर सकी, बल्कि वो खुद ही अपने समझो पैर पे गुलाड़ी मारते रहते कांग्रेस वाले, वो राहुल गांधी। ठीक है, अब वो उनको इतना हार चुके और मीडिया सारा इनके साथ बीजेपी के साथ। अब जो जैसे यूट्यूबर्स या दूसरे जर्नलिस्ट हैं, रवीश कुमार एक बहुत पुराने जर्नलिस्ट हैं, वो अब करते ही नहीं है। वो बोलते हैं मीडिया ऐसा हो चुका है कि आप बंद करो टीवी, मेरा चैनल भी नहीं देखो, मेरा भी नहीं देखो, बट टीवी छोड़ दो। आप फ़ायदे में तब रहोगे जब आप देखना छोड़ दोगे। सही बात है। तो उस तरह के लोग जो है ना वो अब थक चुके थे कि कुछ नहीं हो सकता। ये भी 20 जून से लेके 20 छक्का मारा बाबरा भाई ने। नहीं चौका होगा, बहुत बड़ा ग्राउंड है वैसे भाई। अच्छा फिर लगेगा। ये क्या बात हुई यार, इसने ये क्या बोला? बहुत बड़ा ग्राउंड है तो छक्का मुश्किल से लगेगा। छक्का तो मुश्किल से लगता है ना भाई। बाबर के लिए मसला है, मुश्किल है मानना। नहीं आसान है, लेकिन उसी बात हो रही थी उसमें, उसमें बीच के अंदर जो है ना फौरन एक बीज बो दिया बुराई का। तो भाई छोटे ग्राउंड पे छक्का लग जाता है, बड़े ग्राउंड पे मुश्किल होता है, बड़े हर प्लेयर के लिए मुश्किल होता है। बैकफुट पे मारा उसने, अभी जब घुटना बिठा के पूरा मारेगा ना, भरा हुआ मारेगा, तो फिर मारेगा, बाहर भी मारेगा, नहीं मारेगा फिर थोड़ा सा। फिर तो क्या बात हो रही थी, 12 साल से वो जीत रहे थे और ये हार रहे थे, चाहिए, ठीक है। और 20 जून से ये शुरू हुआ था, 20 जुलाई को क्रैकडाउन जो उन्होंने किया, ठीक है ना। तब तक तो वो, उससे पहले तक तो वो इग्नोर कर रहे थे कि जो कोई नहीं आ रहा। फायदा ये हुआ, एक तो ये स्टार्टिंग यहाँ से हुई कि उनके सुप्रीम कोर्ट के जज ने कह दिया कि ये कॉकरोचेज हैं अपनी यूथ को। अच्छा, वहाँ से ये कॉकरोच पार्टी बनी ना, वहाँ से कॉकरोच पार्टी बनी। अब लेकिन ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है ही जेनजी की। वो बंदा यूएस में बैठा था, उसने बना दिया, लोगों ने इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दिया। अब एक सारी ऑर्गेनिक मूवमेंट है ये, ठीक है। अब जब वो चल रहा है, ऑर्गेनिक मूवमेंट नहीं होती, सुनो तो सही, पीछे सपोर्ट होती है। हाँ, वो तो देखो जैसे बढ़ता जाएगा लोग आते जाएंगे, कोई ना कोई आपको लगेगा कि अच्छा अकेला ही चला, अब तो ये भी आने पे मंजिल लोग जुड़ते रहे। और नहीं, मैं आपकी बात काट रहा हूँ थोड़ी सी। ये जो होती है ना मूवमेंट, दिस इज नॉट एकदम हो गई और सब हो गई, दिस मूवी नहीं है ये। इसके पीछे कोई सपोर्ट होती है, नॉट फ्रॉम दी कांग्रेस या कई सपोर्ट कोई पार्टी भी होगी, सपोर्ट होगी किसी ना किसी की। हाँ। लेकिन विद इन इंडिया हर तरह की बात कर रहे हैं कि इस पार्टी की सपोर्ट, इस पार्टी की सपोर्ट है, लेकिन वो खुद मना कर रहे हैं हम किसी की सपोर्ट नहीं है। फिर आप फॉरेन ले आओ, फॉरेन में कोई सपोर्ट कर सकता है, इंडिया में बात हो रही है, अमेरिकन सपोर्ट हो सकती है, वो अलग चीज़ है, क्योंकि वो बंदा भी है इंडियन, लेकिन वो अमेरिका में बैठा हुआ था। लेकिन बात ये कि उस वक्त कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का अगर होता है ना वहाँ पे, तो उसको बहुत आसान होता है क्रैकडाउन करना। ये सारे थे ही पॉलिटिकल पार्टी के बगैर, ये जेनजी वाले थे, तो सारे के सारे अब उसको पे कैसे करेंगे हम। तुम जरा देखो ना आशीष मिश्रा साहब क्या कह रहे हैं, इख्तिलाफ आया क्या। इफ कांग्रेस हैड वांटेड, अगर कांग्रेस चाहती तो पार्लियामेंट में ही बहस होकर रेजिग्नेशन हो जाता, प्रोटेस्ट की जरूरत ही नहीं पड़ती। मतलब यानी कि वो कह रहे हैं कि जो प्रोटेस्ट हुआ ये गलत हुआ, अगर कांग्रेस चाहती तो ये काम कर सकती थी, मगर क्या वहाँ पे जो अपोजिशन पार्टी है वो इतनी स्ट्रांग है कि वो उस चीज़ को कंडेम करते और वो रेजिग्नेशन दे देते। नहीं ना, कांग्रेस चाहती तो ये वहाँ पे इसलिए नहीं होता कि वो इस तरह के बहुत सारे मुद्दे पहले उठा चुके हैं, कुछ फ़ायदा नहीं होता कांग्रेस करने का। उन्होंने देखिए जो मैं जो ऑर्गेनिक बात कर रहा था ना, वो कर रहा था एक दिन में उसके कितने मिलियन फॉलोवर हो गए थे जो उसने बनाए थे, वो ऑर्गेनिक था, वो कहीं और से नहीं था। जो एक दिन में जो उसके जो हो गए, वो ऑर्गेनिक है। मैं उसको वो डिनाई नहीं कर रहा बिल्कुल भी, ठीक है, ये नहीं कह रहा आपको डिनाई कर रहा हूँ। अबे यार फॉलोवर तो यहाँ पे एक टुमका कोई लगाता है उसके फॉलोवर बढ़ जाते हैं। मैं आपकी बात कुछ और कर रहा हूँ। ये जो प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ ना, इसके पीछे बैकिंग ऑफ माइंड किसी और का होगा, विदाउट एनी प्लानिंग नहीं हो रहा। ये कॉल दी गई, लोग आ गए, जेनजी आ गई, सपोर्ट आ गई, दैट इज समथिंग, दैट इज ऑर्गेनिक, आई एग्री टू दैट। मगर ये जो प्लान हुआ ना कि यार ये करते हैं और ये करना होगा मोदी को गिराना है, क्योंकि भाई इनके पीछे भी लोग अगेंस्ट काम करते ही है ना। हाँ, देखो ये इवेंट की मैं बात नहीं, मैं ये कह रहा हूँ इसके पीछे कोई पॉलिटिकल पार्टी ये नहीं कि किसी पॉलिटिकल पार्टी ने करवाया है। वो बेशक आके पीछे से सपोर्ट कर रहे हों, वो एक जो है वो
क्या कहते हैं, छुपा हुआ हाथ तो बहुत सारे लोगों के होते हैं, लेकिन मैं ये बात कर रहा था कि उनके वहमो गुमान में भी नहीं था। इनका एक मिनिस्टर थे बीजेपी के, राजनाथ सिंह, डिफेंस मिनिस्टर हैं, ठीक है। वो कहते हैं, उनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आपके ये मिनिस्टर इस्तीफ़ा देंगे, वो बोलते हैं नहीं, ये तो दूसरी गवर्नमेंट्स में होता था, हम बीजेपी गवर्नमेंट में कोई इस्तीफ़ा नहीं देता। अच्छा, हाँ, तो ये काम करना जो है ना बहुत मुश्किल था। और इनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो तो कांग्रेस सोचे हुए थे, कांग्रेस की जगह दूसरा ही सी से कॉकरोच लगा के सीजेपी आ जाएगी और उनके साथ ये कर जाएगी, कॉकरोच जनता पार्टी, हाँ सीजेपी ने। और नाजरीन क्या विकेट नहीं भाई, लो भाई, वो भाई बहुत कॉन्फिडेंट है भाई, सील्स बहुत कॉन्फिडेंट है। यहाँ पे शान के आउट होने का खतरा। शान इज बैटिंग ऑन 84 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 64 इट्स 84 और आई थिंक स्टूडेंट पार्टियों ने बहुत ज्वाइन किया है, यूनियन ने ज्वाइन किया। उन्होंने, आपको पता है एक सीनियर वर्ड, वो एक ट्रैक्टर का, सच है झूठा है हम तो इंस्टाग्राम से बता रहे हैं, उसने कहा कल 250 कितने ट्रैक्टर पहुंच जाएंगे, वो पहुंच गए भाई गाँव से, हाँ गाँव से सपोर्ट करने के लिए। फिर वो आ गए, हाँ अच्छा। और इसमें बड़ा सवाल बन रहा था, सिख आ गए, सब आ गए। वो लोग कह रहे हैं कि भाई तुम हो क्या, तुम तो स्टूडेंट नहीं हो, तो तुम्हारा इस एहतजाज में, प्रोटेस्ट में क्या काम। तो वो एक लड़की ने पता नहीं उससे, वो उसने कहा कि नहीं वो स्टूडेंट नहीं है, तो उसने क्या करारा जवाब दिया। उसने कहा ये तुम क्या फजूल बकवास कर रहे हो। नहीं, उसने ये उस स्टूडेंट भी नहीं कहा, उसने कहा आपके साथ तो ये हुआ नहीं, तो आप क्यों सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ। तो उस पे उसने कहा कि अगर कल को किसी का रेप होगा और कोई आके प्रोटेस्ट करेगा तो आप आके ये कहोगे कि आपका तो रेप हुआ नहीं, आप क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हो। मैंने कहा क्या अल्लाह जवाब कर रहा है, वो लड़की ने कमाल कर दिया। मगर एक लड़की को पकड़ा, उस पर सब बहुत शोर करें कि उस लड़की को नहीं पकड़ना चाहिए था। तो कोई नाम है उसका, क्या वो कहना, इस लड़की को क्यों पकड़ा, वो जो बाल बना रही है वो वाली। नहीं, बाल की बात नहीं कर रहा है। नहीं, ये पहुंची हुई थी ना, पता नहीं वो आई है क्या, वो खातून साड़ी पहन। नहीं, वो उस पे वीडियो सब कह रहे हैं। साड़ी वाली देखी तुमने? नहीं, मैंने नहीं देखी, पता नहीं है ये क्या है, थी मगर वो मैंने भी नहीं देखी। अच्छा भाई, तो फिर तो हुनैन भाई ये जंतर मंतर भाई कली कलंदर बना दिया मोदी को, सबने मिलके बंदर। मैं कहता हूँ बहुत आला, बहुत टाइट किया है इन्होंने। कॉकरोचेस ने बना दिया मोदी को बंदर, कॉकरोचेस ने बना दिया मोदी को बंदर। हुनैन भाई जंतर मंतर ने पूरा तहस नहस कर दिया। और वहां पे ही दूसरी तरफ, अच्छा, साजिशी थ्योरीज हर तरह की होती है ना आजकल, तो किसी पे भरोसा नहीं कर सकते ना। तो अब एक थ्योरी ये भी है कि जी ये बीजेपी की ही जेनजी पार्टी है। अच्छा, कि उन्होंने ही अपने एक बंदे की कुर्बानी देके लेकिन जेनजी का सपोर्ट ले लेंगे आगे चल के। ओफो, मतलब ये थ्योरी भी है। हाँ, मतलब इतनी दूर की सोच। ओके। नहीं भाई, वो कह रहे हैं ना कि वो अब मोदी बीजेपी विरोध कैसे करेगा। आयशा धुरंधर वाली, कोई धुरंधर वाली आयशा है जो साड़ी में आई थी। आयशा खान डिड एन आइटम सॉन्ग इन धुरंधर। वो साड़ी में वो हैं खातून जो हैं, वो आयशा खान है जो आई हैं। नहीं, वो नहीं है, तो कोई और है। तुम जो बात कर रहे हो कोई और है। नहीं, ये जो बात कर रहा है ना, उससे मैं समझ गया। हो गया भाई। और जी शान मसूद इज गॉन ऑन 84। शान इज नहीं ना, ये क्या, वो तो तुम तो कह रहे आउट है। तो उसने तो शक्ल ऐसी बनाई थी। शान मसूद ने बोलाई थी कि अबे क्या वक्जाएं कर रही है, ये ऐसी शक्ल बनाई थी उन्होंने। उन्होंने भाई आर वी कमिंग बैक टू क्रिकेट और नॉट? नहीं, बिल्कुल क्रिकेट। तुम मुझे ये बताओ, इंडिया जिम्बाब्वे के उसमें क्या हुआ? आयरलैंड से तो हार गया, इंग्लैंड से तो हार गया, इंग्लैंड से भी हार, जिम्बाब्वे से क्या हुआ? फाइनली जिम्बाब्वे, जिसके खिलाफ इनके बड़े बड़े सुरमाओं ने बड़े बड़े काम करें, जिनके अगेंस्ट इनको जब कुछ नहीं मिलता तो ये जिम्बाब्वे के अगेंस्ट जाके खेलते हैं, वहाँ पे जीत जाते हैं, क्योंकि वहाँ की कंडीशंस जो है वो मैच कर रही होती है। पाकिस्तान का तो वेस्ट इंडीज से हो रहा है मैच, किसकी बात कर रहा है तू? इंडिया जिम्बाब्वे। इंडिया कहाँ यार? इंडिया की T20, अबे आयरलैंड से हारे हैं अभी, इंग्लैंड से हारे हैं अभी, 2-2 T20 सीरीज हार के अभी आए हुए थे। ऐसी क्या बड़ा हार जीत, तो पार्ट ऑफ खेल का हिस्सा, पार्ट ऑफ अ गेम। अच्छा, जिम्बाब्वे में। और जब हमारे साथ होता है पार्ट ऑफ अ गेम। ये तो हमारे वालों की हरकतें देखो ना यार, माज अपने वालों को क्यों मिला? तो मैंने अभी बताया, हम मुर्दा कौम है। नहीं, और ये अपनी पूरी चैंपियन टीम लेके गए थे जिम्बाब्वे या सारे यंग प्लेयर्स ले गए थे, ये बताओ ना भाई। इसमें यंग प्लेयर्स थे बिल्कुल, बट देयर वाज अय्यर इन द टीम एज ही वाज द कैप्टन। देयर वाज खब्बा, क्या नाम है, वैभव सूर्यवंशी। नहीं, खब्बा मिडिल ऑर्डर, खब्बा में तिलक वर्मा। देयर वाज तिलक वर्मा, देयर वाज अय्यर, और फिर वहाँ पे अर्शदीप सिंह भी थे। और ये तो चैंपियन प्लेयर्स ही है ना यार इनके, वो तो वर्ल्ड कप विनिंग टीम है ना। अब उसमें आप मिला लो, बच्चा कह लो अभिषेक शर्मा को, नए कौन है? आप उसमें कह लो वैभव सूर्यवंशी। वैभव ने क्या किया? अभिषेक भी 2 साल से खेल रहा है, उसने 80-90 रन है। अभिषेक भी 2 साल से खेल रहा है। वैभव सूर्यवंशी ने आया, और किसी का डेब्यू भी हुआ है, और किसी का फास्ट बॉलर या बैट्समैन? नहीं, मुझे नहीं पता। मैं असल में पिछला एक हफ्ता बिल्कुल कट ऑफ था, मैं तो नहीं देख रहा। नहीं, बॉलर्स इन्होंने खिलाए हैं 1-2, और डेब्यू इन्होंने करवाया है, एक आधा किसी खिलाड़ी को इन्होंने डेब्यू भी कराया है। और ये रिकॉर्ड भी बन गया है कि इंडिया वो टीम बन गई है जो जिम्बाब्वे के अगेंस्ट सबसे ज्यादा जिसने डेब्यू कराए अपने खिलाड़ियों को।
और उसमें बड़े बड़े नाम है। मतलब भाई इंडिया के डेब्यू सबसे ज्यादा कौन सी टीम के अगेंस्ट? मगर ऐसे आप जब आओ तो होता है ना, ऐसे इम्तिहान में बैठाओ बच्चों को जिसमें डरे नहीं। डरे नहीं, ऐसे इम्तिहान में बैठाओ। और ज्यादा डरे ये नहीं। कि क्या जब जिम्बाब्वे की सीरीज बहुत आए अच्छी तो बात जो की सीनियर प्लेयर्स हैं उनको बिठा दिया जाए, ये कह के कि बेटा ये आपका तो इम्तिहान नहीं हो सकता, आप इससे मुश्किल ही पेपर्स दोगे। वाह जी वाह, तो क्या बात बनाई। अब नए बच्चों को जो है चांस दिया जाएगा, तो तुम्हारे यही कोहली होना का चाहिए। debut- तुम्हारा कोहली का डेब्यू मालूम है किसके? तो नया बच्चा जब था ना, वही तो समझा रहा हूँ, जब वो था तब से वो तुम या किंग कोहली आसान है। सीरीज देती जाती है ये करने के लिए कि बेटा तू ही आगे जो है ना बनेगा, तो तू ही खेलिए वाला मैच। तुझे पता है कोहली डेब्यू में ताकि अच्छा स्टार्ट। तुझे पता है कोहली ने आखिरी सीरीज कब खेली थी जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, पता है? कब खेली थी? 2013। और इंग्लैंड में आखिरी सेंचुरी कब मारी थी? जिम्बाब्वे की बात हो रही थी या नहीं? इंग्लैंड की बात हो रही है या नहीं? जिम्बाब्वे की बात हो रही नहीं, है। इन्होंने बताया 2013 में खेला है कोहली जिम्बाब्वे का गए आखिरी सीरीज। अबे तो ये तो बताओ कि ओडीआई में आखिरी सेंचुरी कोहली ने इंग्लैंड में कब मारी थी, ये भी तो बता दो ना उन्हें। ये भी एक स्टेट है। ओडीआई में उसकी सेंचुरी है ही नहीं इंग्लैंड में, भाई खत्म हो गई बात। तो उससे क्या प्रूव होता है? प्रूफ क्या होता है उससे? फुजूल में उससे प्रूव होता है कि तुम्हें जलन है। नहीं, मैं यहाँ कुछ प्रूव करने के लिए ये जो आप है प्रूफ करने बैठे हो तो। ये जो आप बिला वजह की लॉजिक ले आए ना यहाँ पे, क्या मैं बिला वजह की लॉजिक लाया हूँ? कि- जिम्बाब्वे की बात हो रही थी, मैं तो बिल्कुल तुमसे के बड़े logic- प्लेयरों को बिठा देते हैं। आप मुझे मालूम है आप बाबर की तरफ गए, आपका इशारा, क्योंकि बाबर भी लास्ट सीरीज नहीं खेला नहीं और खेला। इंडिया वालों ने नाम रखा हुआ है जिम्बाबर। और सबसे ज्यादा जो डेब्यू कराते हैं वो इंडिया वाले कराते हैं, सबसे ज्यादा जो रन होते हैं वो सचिन तेंदुलकर के होते हैं। तो ये हरकतें हैं और होता कुछ है और दिखाया कुछ जाता है। वही वाली बात जो मैं शुरू से कह रहा हूँ 3 साल से। कोहली के सिर्फ 3 T20 हैं जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, T20 3, और उसमें से भी एक तो है 2022 के वर्ल्ड कप का, और 2 जो है वो शुरू में जब उसका कैरियर शुरू हुआ था तब की सीरीज़ है, 10 की या 13 की। मतलब 8 में वो आया, 13 तक उसको खिलाते रहे ये छोटी मोटी सीरीज। 5 साल बाद ये बना ली पॉलिसी, ये बना ली पॉलिसी कि आप छोटे मैचेस नहीं खिलाएंगे। वाली बात करोगे, कोहली को अगर उसके साथ लॉन्च किया गया तो इस वजह से लॉन्च किया था कि उसको बनाना। फुजूल बात है ना, नहीं है आसान बात सीरीज ये है कि तुम जिम्बाबर कैसे कहते हो, तो ऐसी बात है, जिसको कहते हैं उसी वही होगा ना। और डेब्यू किसका हुआ है? ये क्या बात हुई? अगर डेब्यू तो उसको कहना चाहिए। तो बाबर को क्यों कहना चाहिए? बाबर का भाई डेब्यू उसके- किसके अगेंस्ट उसके हुआ रन है? बनाओ ना, कितने हैं उसके अगेंस्ट जिम्बाब्वे, ये बताओ ना, तो बात बनती है कि बाबर के इतने रन है, उसके इतने रन है, तो बात प्रूव होगी। तो उसने इतने मैच, उसने इतने तो मैच। बाबर के कौन से सबसे ज्यादा रन क्या? बाबर के सबसे ज्यादा रन सेना कंट्रीज के अगेंस्ट है, पता है न्यूजीलैंड के खिलाफ है सबसे ज्यादा रन। ठीक है ना। बाबर के सबसे ज्यादा रन ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स के अगेंस्ट हैं। टॉप नहीं, 5 ये तुम्हारी बात टॉप देखो, 5 में मिचेल ये स्टार्क मिलेगा अब देखो, आपको, ये अलग हेजलवुड बात होगी, मिलेगा ये अलग आपको। बात होगी। देखो अब मैंने तुम्हें T20 का बताया, विराट कोहली का। ओडीआई में विराट कोहली ने भी जिम्बाब्वे के अगेंस्ट 8 या 9 मैच खेले हुए हैं, और बाबर ने भी जिम्बाब्वे के अगेंस्ट 9 मैच खेले हैं। मैं ओवरऑल मिला के बात कर रहा हूँ, जो जिम्बाब्वे में भी मैच हुए हैं या जो इंडिया में भी हुए सही हैं है। या जो पाकिस्तान में भी हुए हैं और जिम्बाब्वे में भी हुए हैं। टोटल 8-9 मैच दोनों ने खेले हुए हैं, ठीक है। कोहली की ओडीआई में 1 सेंचुरी है जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, बाबर की ओडीआई में 2 सेंचुरी है जिम्बाब्वे के अगेंस्ट। सही है। कुछ देयर इज नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस, सही है। लेकिन जो डिफरेंस है ना वो यही है, और मुझे तो वो पसंद है। क्या बराबर, मतलब उसमें रन उनके हैं, लेकिन मुझे अभी तक बाबर को 2022-23 तक खिला रहे थे जिम्बाब्वे की सीरीज, ये लोग खिला रहे थे। और कोहली को 2013 में उन्होंने 5 साल उसके कैरियर के बाद ही रोक दिया था, जिम्बाब्वे के अगेंस्ट अब आप नहीं खेलेंगे, ये आसान टूर होता है, उसमें रेस्ट करो, क्योंकि 3 फॉर्मेट भी तो खेलने हैं ना यार। कोहली इन इंग्लैंड इन ODIs 96, 81, 82, 85, 72, 71, 75, 77, 71, 67, 68, 65 एंड 76। कन्वर्सेशन रेट बहुत बुरा है उसका, कन्वर्जन बहुत बुरा है उसका इंग्लैंड जब में। स्पिनर आ जाता है तो आउट हो जाता था ना वहाँ पे। नहीं मगर बात लगता था गलत है फास्ट ना। बॉलर से आउट होगा मगर स्पिनर से आउट हो जाता था। खैर हम इस बहस में नहीं पड़े, उन्होंने 3-0 कर दिया। जिम्बाब्वे वाली बदतमीजी आपके शाहीन के फैंस ने शुरू करी थी, देन एवरीवन स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इट। कोई हाँ इनको जो बोलने दो कि शाहीन ने शुरू करी थी, कुछ बात है, ये लॉजिक है कोई? शाहीन के फैंस ने इसने शाहीन के फैंस ने जिम्बाब्वे बोलना शुरू किया, बाकी बेकार बात है। ये मुद्दा सारा वहीं से उठा था। कहाँ से? इंडिया से। और कहाँ से? मुद्दा उठा था वहां से, कहाँ से? गंजे संजय। नहीं, उन्होंने तो कुछ और बोलना शुरू किया था ना, घंटा अच्छा। उन्होंने करा था वो। जिम्बाब्वे उन्होंने थोड़ी बोला, जिम्बाब्वे तो वहाँ से आया, इंडिया से आया। हाँ मगर बात ये है कि आप जबरदस्ती की जो है ना, जबरदस्ती नहीं वहाँ यार, मत देखो घसीटो। मैं सिर्फ एक फर्रा तुम्हें दिखा रहा था कि भाई देखो हकीकत ये है क्या हकीकत है इसमें? कि जिम्बाब्वे रिकॉर्ड क्या बता रहा है आपको, सबसे ज्यादा मैचेस के अंदर जो डेब्यू कराता है वो इंडिया कराता है। सही ठीक है। जिसके अंदर इतने बड़े खिलाड़ी, विराट कोहली का भी नाम है, जिन्होंने डेब्यू कराया अगेंस्ट जिम्बाब्वे इन T20s, ठीक है ना। और दूसरी तरफ दिखाते क्या है, बताते क्या है कि जी बाबर है जिसने सबसे ज्यादा रन करे हैं। अभी उन्होंने स्टैट बता दिया, 8-9 मैचेस बाबर ने खेले, 8-9 मैचेस कोहली ने खेले। कितने रन बना लेगा 9 मैचेस में? 2 सेंचुरी से उसने बता दी, 1 सेंचुरी मारी है विराट कोहली ने, वो भी उसने बता दिया।
तो जिम्बाब्वे कैसे हो गया? वो जिम्बाब्वे फजूल इसलिए बात हो है ना, गया। ये तो नहीं, बिल्कुल नहीं, फजूल फजूल बात है बात ना। इस तरह है हुनैन भाई कि जब कोई छोटी टीम आ रही है ना, नेपाल खेल रही है या कोई छोटी टीम आ रही है, बाबर आजम उनके खिलाफ भी खेलता है। जो ऑब्जेक्शन था ना लोगों जिम्बाब्वे, लेकिन बाबर इज नॉट अ सेलेक्टर ना, सेलेक्टर्स का काम है कि उस मैच में उसको ना सेलेक्ट किया, उस सीरीज में सेलेक्ट ही ना करें। नहीं मगर हुनैन हुनैन, भाई मैं सेलेक्टर की कह बात रहा हूँ, नहीं, why not? नहीं हुनैन भाई सेलेक्टर की बात नहीं, यहाँ हमारे पास इतना बड़ा माइंडसेट ही नहीं है कि अब उसको कैप्टन बनाया उन्होंने। वो बोल सका कि नहीं मुझे मत बनाओ, मेरा गेम वैसे ही खराब हो गया था, नहीं बोल सका वो। अब देखो ना, अब मिक्स रिस्पॉन्सेज चल रहे हैं सबके। जो सीनियर जो एक्स क्रिकेटर्स हैं वो भी बात करें, नहीं बाबर को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था। भाई सीधा सीधा बात करो, पीसीबी की क्या मजबूरी है कि वो उसको ही बदनाम करते हैं, उसको ही फिर वापस ले आते हैं। तो मैं आपसे यही कह रहा हूँ ना, इसमें दोनों का गेम है ना, ये थोड़ी अकेला बाबर ही है, पीसीबी भी और शामिल ये है। बाबर जिम्बाब्वे वाली बात माज, मैं पता है इसको एड्रेस करना भी मुझे जो है ना वो बहुत बेकार बात लगती है। मैं एक रिकॉर्ड देख रहा था, जो हम बात कर रहे थे, हमारे एक और दोस्त हैं जो हमारे साथ होते थे, आपको पता है दानियल भाई, अब नहीं आ पाते वो, तो वो बात करते थे कि नहीं यार ये सिर्फ यही चलता है लेकिन गुड इनफ नहीं है, और जो है आप लोग फजूल में इसको सपोर्ट करते हो और ये सारी बात। तो मैंने उसको कल बोला था कि यार जो हमारी बात चली 2006 से 2016 निकालो ना यार, पाकिस्तान में। मुझे प्लेयर्स तो बताओ कि बाबर को हटा दो, उससे पहले के 10 साल निकालो। 2016 में बाबर आया, आज 26 चल रहा है, 10 साल हो गए। परफॉर्म यही करता है, बात इसी की होती है, नहीं करता तो भी बात इसी की होती है। बाकी जो खेल रहे होते हैं उन पर इतनी बात नहीं होती। तो जो पहले के 10 साल है ना वो निकालो, उसमें मुझे ये बताओ कि मैं तो बात करता हूँ वर्ल्ड कप की ना, कि बाबर ने वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस दे वो मानी जाएगी, सही है। सही है। ठीक है। अब मुझे बाकियों के वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस निकाल के दिखाओ। मैं तो बार बार बोल रहा था, इंजमाम की, यूनुस खान की, मोहम्मद यूसुफ की, मिसबाउल हक की, ये तो बहुत फॉर्मेडेबल फोर समझे जा रहे थे ना। अब मुझे वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंसेस दिखाओ इनकी, एक परफॉर्मेंस होगी, एक के अलावा कुछ कोई नहीं होगी। नहीं होगी। सही है। बाबर की 19 के वर्ल्ड कप में, 21 के वर्ल्ड कप में, 22 के वर्ल्ड कप में, 23 जो सबसे खराब गया उसका वर्ल्ड कप, ODI उसमें उसके उतने रन हैं 320। जो यूनुस खान का जो बेस्ट वर्ल्ड कप गया ना 2011, उसमें 185 रन है यूनुस खान मैंने के, बात 8 मैच ये है बाबर के साथ, आप कंपैरिजन भी तो देखो ना, बाबर को आप कंपेयर जब करते हो तो आप एक लेजेंड से कंपेयर कर रहे हो ना। अब जब कंपेयर कर रहे हो और फिर उसकी परफॉर्मेंस तरह की नहीं आ रही तो ऑब्जेक्शन तो आएगा। जब इंतजाम करे तो उस जमाने में उससे किससे कंपेयर किया जाता था? उनके रिकॉर्ड उठा के देख ब्रायन लो, लारा, सचिन तेंदुलकर, रिकी उनके पॉन्टिंग। रिकॉर्ड्स देख लो ना जाके, वो क्या कर रहे यार थे। असल में जो ये जिस वो जिम्बाब्वे वाली बात लाया ना फैसल, जिम्बाब्वे वाली बात उठेगी हेट से। अभी हम बात कर रहे हैं बाबर हेटिंग, बाबर बैशिंग नहीं होनी चाहिए। सही है। आप कंसिडरिंग कि आप जानते हो कि पूरे मुल्क में एक ही बैट्समैन आपके पास है लाइक जो इंटरनेशनल लेवल पे कम्पीट कर सकता है, ठीक है। बाबर पे क्रिटिसिज्म आपको जितना करना है करो। वो तो हम बात करते हैं कि यार ये क्या दूसरों की सुन के जो अपनी टेक्निक में चेंजेस कर रहा है। फाइनली बाबर इज गॉन। बाबर की बुराई हो रही थी और बाबर यहाँ पे स्लिप में नहीं, विकेट कीपर को कैच देके वापस जा चुके हैं और पाकिस्तान 197 फॉर 3 और बाबर इज गॉन ऑन 23 रन्स। अब तुम्हें भी पता था आउट हो जाएगा, मुझे भी पता था आउट हो जाएगा। बिल्कुल सही पता है। जब आया बैटिंग करने 1 रन पे था, सही है। दो वेस्ट इंडियन कमेंट्री कर रहे थे। एक वेस्ट इंडियन बोलता है कमेंटेटर कि इसने ना अभी तक वेस्ट इंडीज़ में एक सेंचुरी नहीं की। ओके। अब मैं वही बात उठा लूँ, इंग्लैंड वाली जो तुमने कोहली क्यों नहीं है, इसकी वेस्ट इंडीज़ में बाबर की एक भी सेंचुरी नहीं है इन टेस्ट मैचेस। टेस्ट मैचेस। तो उसने बोला, दूसरे कमेंटेटर ने बोला तो कोई बात नहीं, हो सकता है आज हो जाए। उसने बोला नहीं नहीं ऐसी बात नहीं करो यार। तो और नहीं वनडे है। में, और वनडे में कितनी है अगेंस्ट वेस्ट इंडीज? इन वेस्ट इंडीज वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट ओडीआई में सेंचुरी भाई 3 लगातार सैकड़े मार चुका है, जिसमें से 1 वेस्ट इंडीज में था और 2 पाकिस्तान। नहीं नहीं वो तो सही है। ओह व्हाट अ बॉल। बॉल भाई बड़ा अच्छा बॉल पड़ा है, बहुत अच्छा बॉल पड़ा है, कमाल बॉल पड़ा है और बाबर निक दिस वन। और 23 रन 38 बॉल्स। डिसअपॉइंटेड होंगे और पाकिस्तान बड़ी जो कि कमांडिंग पोजीशन में था, 311 वेस्ट इंडीज ने बनाए हैं एंड पाकिस्तान इज 197 फॉर 3 राइट नाउ। बॉल ने तो देख कितनी खेल चुका है यार वो असल 38 बॉल्स। माजी क्यों होता है ये जिस तरह से अभी आउट हुआ, बॉल तो बहुत अच्छा पड़ा। कल खुरम शहजाद भी यही बॉलिंग कर रहा था। ओह क्या कमाल बॉलिंग करी थी उस लड़के ने। और उसकी बॉल कहना नहीं चाहिए लेकिन लगता बॉल जब उसके हाथ से निकलती है ना, ऐसा लगता है स्टीन के हाथ से बॉल निकल रही है। पेस नहीं होती इतनी ज्यादा, लेकिन बॉल उसका इतना अच्छा मूव कर, मतलब निकलता हुआ बॉल। एक्यूरेसी से फैसल अब्बास से ज्यादा एक्यूरेसी से खुरम शहजाद ने मगर यार वो आपको किसी ने कमेंट किया ना है कि यार आपका पाकिस्तान की पेस फैक्ट्री मशहूर था, 130 से भी ऊपर कोई नहीं फेंक रहा यार। था। और आज तो ये बात कर रहा है और आज ही ग्लेन मैग्रा और डेमिन फ्लेमिंग जो है ना वो एक पॉडकास्ट करते हैं दोनों मिलकर बैठ के। उसी में आज मैंने वीडियो देखी, फैसल ऐसा खून और दिल जला। फ्लेमिंग बड़ा अच्छा नाम है। सवाल करता है उन दोनों की पॉडकास्ट का भी बड़ा बड़ा अच्छा मजेदार नाम नाम है। नाम मेरे दिन से निकल नाम गया। को तो फ्लेमिंग छोड़ो। मैगरा है ना।
फ्लेमिंग और मैग्रा। फ्लेमिंग ने सवाल किया मैग्रा से। गिलिस्पी भी आता है उसमें, 3 हाँ, आते हैं, तीनों करते ट्रिपल हैं। करके कुछ नाम है अपने उसका। तीनों जो दिग्गज रह चुके हैं, ऑल टाइम ग्रेटेस्ट रह चुके हैं, वो तीनों बैठे हुए होते हैं और ऑल वो टाइम बात कर रहे ग्रेटेस्ट नहीं बोलो, ऑल टाइम ग्रेटेस्ट वसीम अकार शुएब है, ओके। हैं। ऑल टाइम जो वसीम अकार, मगर होना है, ये सवाल सुनना तुमने अगर वो नहीं देखा तो, उसमें वो उससे सवाल करता है डेमिन फ्लेमिंग के मैग्रा, ग्लेन मैग्रा, द ग्रेट ग्लेन मैग्रा फ्लेमिंग सवाल करता है मैग्रा से अब कि- कर दे, लंबा नहीं खींच। कि अपना बेस्ट डुओ बता दो फास्ट बॉलर्स का, हाँ Top 5। वो मैंने सबने Top लिखा, मैं 5। देख नहीं सका उसको। टॉप 5 बता दो। हाँ सही है, नंबर 5 पे उसने रखा पॉलक और एलन डोनाल्ड, सही है। ठीक है। नंबर 4 पे उसने रखा मैग्रा ने हाँ मैग्रा वेस्ट रेड इंडीज कर रही के। है, हाँ। वेस्ट इंडीज के कर्टली एम्ब्रोज एंड कॉर्टनी वॉल्श, नंबर 4 पे उसने कर्टनी एम्ब्रोज और वॉल्श को एम्ब्रोज रखा। वॉश हो गया। विद द बैकग्राउंड बता रहा है वो, With the कि background। कितने उन्होंने इनिंग्स खेली हुई हैं, कितने उन्होंने रन विकेट ली हैं, इस क्या तरह उनको बता हो रहा था, क्या उनकी ग्रेटनेस थी, क्या उनका रिकॉर्ड था, सब बता रहा है। 3 पे उसने थॉमसन और लिली को रखा, सही है। ठीक है ना। 2 पे उसने रखा कौन था 2 के ऊपर, तू भी कोई पुराने 3 पे पुराने कोई प्लेयर उठाए उसने। हाँ जॉनसन और थॉमसन और हाँ। लिली, जो एंडरसन एंड ब्रॉड। 2 पे हाँ। रखा एंडरसन और ब्रॉड को, उसके उसने स्टैट बताया कि 700 विकेट्स और ये वो, और 1 उसने कहा कि भाई ऑल टाइम बेस्ट, ऑल टाइम ग्रेट, इनसे तो आप मतलब वो कर ही नहीं सकते इसमें। अब्दुल रजाक और अजहर महमूद। नहीं जसप्रीत बुमराह और भुवनेश्वर कुमार, भुवनेश्वर कुमार, सिराज नहीं, सिराज, जसप्रीत बुमराह और and सिराज। उसने बोला शाहीन नसीम तो नहीं बोला। तो क्या ही नाम लिया जाए, जब ग्रेटेस्ट डुओ की बात आती है तो ऑब्वियसली देयर इज द 2 Ws ऑफ पाकिस्तान, वसीम अकरम एंड वकार यूनुस। तो वो दिल देख के भाग भाग हुआ और आज तुमने उन्हीं जख्मों पे नमक छिड़क दिया। दिल देख के भाग भाग हुआ इनका। नबी शरीफ ऑब्वियस का बात है यार, 126 की एवरेज पेस फेंक रहे थे हम लोग अबे फैसल तू समझ कहाँ नहीं रहा पे? यार, आज। आज यार एक और इस बारे में एक और बात करनी है। अपना तो लेवल सोच कि ग्लेन मैग्रा कह रहा है ऑल टाइम ग्रेटेस्ट जो है ना भाई, वो ये 2 W से तू सोच क्या कौन रहा है, ये तुम इमेजिन करो जरा। इंडिया वालों को ये एग्री नहीं करेंगे ना, इंडिया वाले। आप अपने सिर्फ उस दौर में जाओ, इंडिया गया तेल लेने यार, आप देखो हम कहाँ खड़े हैं। जो तू अभी बात कर रहा है कि 130 का फैक्ट्री जो हमारी होती थी, पेस फैक्ट्री हमारी अरे तुम कहलाई मुर्दाओं जाती से थी। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मरे हुए लोग हैं भाई, क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहा है? आज का लुब्बे लुबाब है मुर्दा, हम मुर्दा कौम है। नहीं, आज मैंने एक बड़ी यारा डैड अजीब बात सुनी कि मैं क्या कह रहे हैं, ये जो बॉलर्स हम जितने भी हमारे वाले वेस्ट इंडीज़ वाले बॉलिंग कर रहे हैं ना, ये सब 135 बॉल कर सकते हैं, ठीक है, 135 बॉल कर सकते हैं, लेकिन कर रहे सब 130 है। सही, 130 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको पूरा मैच बॉलिंग करनी है। ओके। ये मैंने आज रिसेंटली Energy। सुना है कहीं कि एनर्जी अपनी जो है ना वो बचा रहे हैं। जैसे मैं बॉल करता था कि और- यार रुक जा, अभी एक पानी पी के रुका, अगला ओवर। 2 ओवर पूरे कर दिए, तीसरा अच्छा अभी यार नहीं। पानी पानी पीने देता। नहीं, नहीं, एक ओवर बीच में करा दे, उसके बाद आ जाऊंगा। हाँ चलो, एक ओवर को नहीं और कर दे, ये तो तीसरा ये कर दे। समझ आता है कि आप किसी एक स्पेल में बहुत ज़्यादा जान मारो, बहुत ज़्यादा पेस से बॉल करा रहे हो, और बाकी पूरे स्पेल में उससे कम पेस, लेकिन आपकी एक एवरेज पेस तो उतनी होती है। मतलब आप मैच स्टार्ट हुआ है और आप 140 के बॉलर हो और आप 130 ये सोच के करा रहे हो कि मुझे पूरा मैच बॉलिंग करानी है। शोएब अख्तर कितना पागल था यार, बेवकूफ था। कितना बेवकूफ था शोएब अख्तर हैं। आप ये शोएबी भाई आते थे और ये ड्रिंग और तू सोच मार, हमें जितना बुरा लग रहा है एज बीइंग अ फैन और क्रिकेट के, और सोच ये जो जिन्होंने एफर्ट डाली हुई है, जो अपनी जान टांगे तोड़ के बॉलिंग कर रहे थे, उनको कितना बोला, कह रहे हैं, क्या लड़के हैं क्या यार। लड़के हैं, क्या इन्होंने यार। वो शाहीन अफरीदी का आपने सुना, उनको उन्होंने लगा इम्पैक्ट प्लेयर, उनको बोला गया कि वो इम्पैक्ट प्लेयर, एज एन इम्पैक्ट प्लेयर खेल रहे हैं, और उनको बॉलिंग के लिए बुलाया। अपने वो पास तैयार हो fielding गए, उसने उन्होंने सारे कपड़े भी इम्पैक्ट वाले पहन लिए। पूरे रोबोट रोबोट बन गए। करो। उनको कहा क्या कि तुम थर्ड मैन पे फील्डिंग करो। फाइन, गली क्रिकेट में फाइन लेग सबसे बुरी फील्डिंग होती थी, उनको फाइन लेग भेज दिया, बोला वहाँ जाके खड़े हो जाओ। सही है। वो नाराज हो गए भाई, वो घर जाके वो कह रहे, मैं बोले क्या करो, इधर आओ, पैक वैक किया। नहीं तो और फिर complain असल भी में किया, हुआ अम्मी मेरे को नहीं खिला रहे यार, नहीं, फिर नहीं खिला। हुआ ये कि एज एन इम्पैक्ट प्लेयर भी उनको नहीं भेजा गया। रीज़न ये बताया गया कि जो एनालिस्ट था टीम का, वो उससे गलती हो गया, उसने टीम शीट में शाहीन का नाम ही नहीं डाला था, तो उसने जब नाम नहीं डाला तो शाहीन जा ही नहीं सके। तो उस पे इस जो अनप्रोफेशनलिज्म था ना, उस पे शाहीन आफरीदी नाराज़ हो गए कि ऐसा कभी पाकिस्तान में तो नहीं होता, मैं तो हर मैच में खेलता हूँ। तो उस पे वो नाराज़ हो गए, उन्होंने कहा मैं घर जा रहा हूँ। उन्होंने करप्शन कमेटी पे जाके अम्मी को बोला, अम्मी मुझे नहीं खिला रहे यार, मैं बैट भी लेके गया। उन्होंने डायरेक्ट ससुर अब्बा को बोलते हैं वो। अब्बू को बोला, अब्बू मुझे नहीं खिला रहे, मैं बैट भी लेके गया, बॉल भी लेके गया, मुझे खिला ही नहीं रहे। वो पाकिस्तान आ गए।
नहीं आने की तैयारी कर रहे थे, आ गए अब रुक गए, उनको रोक लिया ना। नहीं, अच्छा रोक अच्छा लिया, रुको रुको, ये लो, नहीं, लॉलीपॉप रोक दी लिया, उनके मुंह में, रोक उनको- लिया, रोक लिया, वो नहीं है। रोक लिया। तो उन्हें नहीं, उनको झाड़ू दिया उन्होंने कहा जब तक झाड़ू लगाओ तुम्हारा कुछ शोल्डर वोल्डर बने। बहुत गुस्से हो गया था, उन्होंने जेब में जैसी कुछ डाल दिया ना, फिर वो रुक गया उसको ऐसे। तो भाई ये हुआ। क्या देख रहे हो खैर आज एंड क्या दैट्स द एंड ऑफ द प्ले, डे हाँ, 2 सेशन 3 स्टम्प्स। स्टम्प्स क्या देख रहे हो आज? 199 फॉर 3। कल क्या देख रहे हो? कल ये क्या देख अंपायर को देख रहा हूँ, कल और वही शान same- को देख रहा हूँ, और सलमान को देख रहा हूँ। सेम स्कोर जो वेस्ट इंडीज ने करा है, अच्छा मुझे नहीं लग रहा है। बना लेंगे हाँ वहाँ उसके करीब 300 तक तो कर लेंगे। कितना 180? 190 समथिंग 199 फॉर 3 है ना, 198 और 199। 400 तक जाएंगे। 400 तक रिजवान देंगे। के ऊपर तुम इतना रिलाय कर रहे हो। किसने बोला? अभी तू क्या कह रहा है? कोई Stumps एक नहीं का है नाम भाई। मैं क्यों लूं भाई? अभी तो तीन आउट कौन से स्टम्प्स हुए? बॉलिंग कर रहा है भाई चल रहा है वो। मार्क भाई। तो अभी तो उसने विकेट उठा दी थी, रख दी थी ऐसे उठा के। वो चेक कर रहा था। वो देख रहा था तुमको मैच देखना भी आता है या नहीं। तुम कह रहे हो कि इक्वल करेंगे, तुम कह रहे हो कि 400 बना देंगे, 100 की लीड दे देंगे। हाँ 80 देखो 90। बाबर अब चला गया है, शान मसूद जैसे खेल बाबर रहे को हैं। चले ही जाना चाहिए। नहीं अब ऐसा भी नहीं है, अभी दूसरी इनिंग में तुम्हें करके दिखाएगा। तुम तो ऐसे बोले जैसे बाबर ने अच्छा बाबर सेकंड इनिंग में कर देता है। सेकंड इनिंग में करता है, वो रन्स करता है। तो उन्हें मुझे ये लग रहा है कि यहाँ से तो स्कोर्स लेवल होंगे, और ये मैच हम हैं तो अच्छी पोजीशन में, मगर एज यूजुअल एक सेशन के अंदर हम आकर ऐसा खाना खराबा करेंगे कि तितर बितर हो जाएगा सब। लेकिन मैच देखो, पाकिस्तान जब होता है मैच होता है इंटरेस्टिंग है। हाँ और वेस्ट इंडीज के अंदर जैसी अंदर टीम से अंदर खेलता है उसके जैसा बिल्कुल बेस बिल्कुल उसके बना के जैसे खेलते base बना के हैं, खेलते और ये आखिरी इनिंग्स तक जाके मैच बड़ा अच्छा रहेगा। अच्छा और रिजल्ट तुम कह रहे हो होगा मैच का? रिजल्ट तो होगा, चाहे एक दफा और बारिश हो जाए। चलो देखते हैं दोनों कल टीमें क्या collapse रिजल्ट निकल कर- के आता है। जाएगा। कल पता लग जाएगा। कल आपसे मुलाकात करेंगे। आप सबसे गुजारिश है सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह और देखते रहें चार होशिया दूर 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 से कोई आए, कहीं चुपके से वो दिल में समा जाए साजना।